मैं गूंज की आज शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहती हूं। आप तमाम दर्शक जो लगातार न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े रहते हैं, आप केवल दर्शक भर नहीं हैं। अभी 2 दिन पहले जो कुछ गूंज में हुआ और जिस तरह की अभद्रता की गई थी, उसके बाद आपने न्यूज़ 18 इंडिया का हमारा जो साथ दिया है वो बिल्कुल वैसे दिया जैसे परिवार की बेटी का देते हैं। आप मेरे साथ ऐसे खड़े रहे जैसे परिवार का कोई शख्स खड़ा होता है। इसीलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, शुक्रिया अदा करती हूं। और लौटकर गूंज के मुद्दे पर आती हूं। यह गूंज बरकरार रहेगी उसी तेजी और उसी तीखेपन के साथ। तेज तर्रार लॉजिक यहां से कभी नहीं जाएंगे, यह हमारा वादा है। तो आज सवाल क्या है, और सवाल के साथ साथ वो भाव क्या है? हार की हताशा है, कार्यकर्ताओं और नेताओं का दर्द है, या नेतृत्व की विफलता? क्योंकि गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में तथा कथित तौर पर जो भी हुआ वो सामान्य तो नहीं था ना। कांग्रेस हेडक्वार्टर में बिहार में जो हार हुई उसकी समीक्षा बैठक बुलाई गई, यह पता लगाने के लिए कि इतनी बुरी हार की वजह क्या है। तो यह कैसे पता चलेगा? संवाद से, सुझाव से, अंदरूनी बात से। लेकिन संवाद बदल गया बवाल में, और बवाल भी ऐसा कि पहले तू मैं, फिर गाली गलौज, और फिर गाली से गोली की धमकी तक। और यह हम नहीं कह रहे हैं, कोई सूत्र नहीं कह रहा है, बिहार के पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव कह रहे हैं, जो कांग्रेस की बैठक पर क्या बोले आप खुद सुन लीजिए। उग्र हो गए वो कि तुम कौन होता है बोलने वाला जी, तुमको हम गोली मार देंगे, ये करेंगे, देख लेंगे। ये सारे लोगों के बारे में बोले, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के एक लोगों के बारे में उनके द्वारा बोला गया, और वही बात बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। ये जितेंद्र यादव जी हैं जो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं। 33,222 वोट से ये हार गए। ये भी उस बैठक में पहुंचे थे। हुआ क्या वो उन्होंने बता दिया। बात गोली गाली तक पहुंच गई। पूरी बातचीत हमने आपको नहीं बताई है, लब्बो लुबाब बता दिया। उन्होंने कहा एक और जो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे वो बहुत नाराज थे। किससे? केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश के नेतृत्व से। खूब उल्टा सीधा बोल रहे थे। इंजीनियर संजीव उनका नाम है, और दोनों में फिर मतलब संजीव सिंह और वहां पे जो दूसरे पूर्णिया के विधायक लड़ रहे थे जितेंद्र यादव, दोनों के बीच में तू मैं हो गई। और वो ऐसी हुई कि तुमको गोली से उड़ा देंगे, ये बात तक कह दी गई इंजीनियर की तरफ से, संजीव सिंह की तरफ से। यह हाल उस कांग्रेस का है जो बिहार में बीते 35 साल से सत्ता से दूर है। ध्यान रखिएगा, 35 साल से कांग्रेस सत्ता से दूर है। गुजरात में 30 साल से दूर है, उत्तर प्रदेश में 40 साल से सत्ता से दूर है, पश्चिम बंगाल में 48 साल से सत्ता से दूर है, मध्य प्रदेश में अगर मैं करीब 2 साल कमलनाथ की सरकार का वक्त हटा दूं तो 22 सालों से सत्ता में नहीं आई है। और लगातार मिल रही हार के बावजूद जब उसकी वजह तलाशने की जरूरत होती है तो क्या होता है? गाली और गोली की बात हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर घमासान हार की समीक्षा बैठक तक ही सीमित हो। कर्नाटक में भी ऐसा ही आलम है, जहां सरकार है, जहां पावर है। किसका? कांग्रेस का। और वहां हो क्या रहा है? कला। देखिए, सूत्र हमें यह बता रहे हैं, कांग्रेस को कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर यह बता रहे हैं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अब चाहते हैं कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी सीएम सिद्धरामैया अपने पक्ष में ज्यादा विधायक लिए हुए हैं, लिहाजा बहुमत उनके पास है। अब डीके शिव कुमार जो है वो आला कमान को याद दिला रहे हैं कि भैया आप लोगों ने तो वादा किया था कि 2.5 साल हमारा यहां सीएम पद को संभालना होगा। डीके को सीएम बनाने पर सिद्धरामैया ने कहा है कि ठीक है, बनना चाहते हैं तो शर्त है। और शर्त क्या रख दी है? ये सूत्र बता रहे हैं कि अगला बजट तो यही पेश करेंगे सिद्धरामैया, और फिर उनके पोते को विधायक बनाकर मंत्री बना दिया जाए। और कांग्रेस डीके शिव कुमार को कह रही है कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप, और भरोसा भी दिया जा रहा है कि अगला चुनाव डीके शिव कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन जो कुछ भी है,
सब निर्भर करता है कुछ दिनों बाद सोनिया गांधी के वतन लौटने पर। अभी वो विदेश दौरे पर है, ये सूत्रों ने हमें बताया है। तो कांग्रेस में मची इस कलह से एक बार फिर सवालों के घेरे में क्या आ रहा है? क्यों पार्टी नहीं संभल रही है? क्यों पार्टी में अलग अलग फ्रैक्शंस निकल कर आ रहे हैं, कलह निकलकर उजागर हो रही है? लीडरशिप, नेतृत्व में गड़बड़ी या कमी कुछ? देश की सबसे पुरानी पार्टी है भैया, ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। और जब आप सियासत में होते हैं ना, तो दो ही पलड़े होते हैं, एक होता है पक्ष, दूसरा होता है विपक्ष, और दोनों को फिर आप तौलते हैं, और सिर्फ सीटों के लिहाज से, हार जीत के लिहाज से नहीं, फिर आप उसका तुलनात्मक निरीक्षण करते हैं हर भाव, हर लिहाज से, कि संगठन कैसा है, लीडरशिप कैसी है, जीतते हैं तो कैसे रहते हैं, हारते हैं तो कैसे रहते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी, कौन? भारतीय जनता पार्टी। यहां अंतरकलह की शिकायत, हताशा, और दूसरी तरफ बीजेपी का आप देखिए, सत्ता में रहते हुए सीएम पद छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, सीएम तो कितने ही बदले हैं, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, उफ कर दे कोई। गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक ऐसा कोई उदाहरण आप मुझे बता दीजिए। लेकिन जिस समीक्षा बैठक में जूतम पैजार तक की बात आ गई थी, रार निकल के आई थी, बाहर जब आई ये समीक्षा बैठक खत्म हुई कांग्रेस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात सामने आई? अंदर रार, बाहर एसआईआर की खामियां गिनाई गई। असल में जो बैठक में हुआ उसका जिक्र नहीं किया गया, और कोई भी पार्टी नहीं करना चाहेगी, क्यों अपनी इज्जत का खिलवाड़ करे। लेकिन सवाल बहुत उम्दा है और इंपॉर्टेंट है, बिना सही मर्ज के पता किए इलाज कैसे होगा? प्रॉब्लम कहां है ये जाने बगैर पार्टी जीत के रास्ते पर कैसे आएगी? क्या लगातार हार से कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हताश नहीं होंगे? हार पर समीक्षा के बजाय अगर कांग्रेस नेता ऐसे लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। देखिए, सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक बगल में आपको जर्नलिस्ट, सीनियर पत्रकार सतीश केसिंग साहब दिखाई दे रहे हैं। आज स्टूडियो में नहीं है, मुझे पता चला है कि वो बिहार में। मैं बिहार से आई, आप बिहार चले गए सतीश जी, गलत बात है। अच्छा, फिर आप तीसरी खिड़की में जो देख रहे हैं, आनंद दुबे जी को देख रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा में आनंद दुबे जी ने अपना एक ऐसा आर्ट दुनिया के सामने रख दिया, भैया हम में से किसी को नहीं मालूम था। मतलब इतना टाइम हम लोगों ने वेस्ट कर दिया ना। आनंद दुबे जी क्या गजब की मिमिक्री करते हैं। तो शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके राष्ट्रीय प्रवक्ता। अच्छा, उनके बगल में आपको एलजेपी-आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनीत सिंह साहब दिखाई दे रहे हैं। गजब का बोलते हैं, कोई तथ्य इधर से उधर नहीं करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनीत जी आपका भी। और अच्छा, मैं शुरुआत में बहुत तारीफ करती हूँ, याद रखिएगा निखिल जी, ये तो दूसरी मर्तबा आप मेरे साथ बैठे हैं, और इसीलिए के शर्मा जी जानते हैं कि शुरुआत में तारीफ करती है, फिर उसके बाद मामला कहाँ चला जाता है। फिर हमारे साथ इस वक्त आपको वरिष्ठ पत्रकार दिखाई दे रहे हैं अनंत विजय जी। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।